नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी मीडिया। आइए जानते आज यूपी की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात देते हुए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में 160 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी का ऐलान किया। कैबिनेट के फैसलों के बारे बताते हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि प्रदेश में इस साल 30 मार्च से 15 जून तक गेहूं खरीद होगी। इसके लिए 6500 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। गेहूं के लिए एमएसपी 2585 रुपए प्रति क्विंटल तय की है। यह बीते साल के दाम 2425 रुपए से 160 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा है। घाटमपुर पावर प्लांट के लिए 2242.90 करोड़ रुपए मंजूर। नगर विकास मंत्री अरविंद शर्मा ने बताया कि घाटमपुर में 660 मेगावाट की 3 यूनिट लगाई जानी है। 2 यूनिट शुरू हो गई है, तीसरी यूनिट जल्द शुरू हो जाएगी। सरकार ने हमें झारखंड में कोल ब्लॉक आवंटित किया था। उस ब्लॉक को चलाने के लिए कैबिनेट ने 2242.90 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इस कोयले से घाटमपुर पावर प्लांट के लिए कोयला आएगा। कोल ब्लॉक से 270 मिलियन टन कोयला मिलेगा। अभी घाटमपुर से 3.71 रुपए प्रति यूनिट की कॉस्ट है। कोल ब्लॉक से कोयला मिलने के बाद 1 रुपए प्रति यूनिट कम लागत आएगी। गैस बुकिंग पर आया नया अपडेट। उज्ज्वला उपभोक्ताओं की बढ़ेंगी मुश्किलें। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए एलपीजी रिफिलिंग के नियमों में सोमवार को बदलाव किया गया है। अब उज्ज्वला उपभोक्ताओं को दूसरे सिलेंडर के लिए 25 के बजाय 45 दिन का इंतजार करना होगा। इसके साथ ही विभाग ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच बुकिंग के अंतराल में होने वाले अंतर को भी पूरी तरह समाप्त कर दिया है। सेंट पैट्रिक्स स्कूल पर लगेगा 5 लाख का जुर्माना। स्कूलों की मनमानी और किताबों की कालाबाजारी पर जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी नाराज है। जिलाधिकारी ने सेंट पैट्रिक्स स्कूल पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाने का निर्देश बेसिक शिक्षा अधिकारी को दिया है। स्कूल के खिलाफ नोटिस जारी करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। निजी स्कूलों की मनमानी से किताब या पाठ्यक्रम बदलने पर कार्रवाई होगी। यूपी बोर्ड जारी हुआ नए शैक्षिक सत्र का कैलेंडर। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने शैक्षिक सत्र 2026 से 27 का कैलेंडर सोमवार को जारी किया है। इसमें सप्ताह में 1 दिन प्रार्थना अंग्रेजी भाषा में करने या किसी विद्यालय में अन्य भाषा प्रचलित हो तो उसमें करने का प्रावधान किया है। विद्यार्थियों में स्क्रीन टाइम कम करने और समाचार पत्र पढ़ने की आदत विकसित करने के उद्देश्य से प्रार्थना सभा में रोजाना प्रमुख खबरों को पढ़वाने का प्रावधान किया गया है। साथ ही कठिन शब्दों के उच्चारण, अर्थ और वाक्य प्रयोग भी बताए जाएंगे। नवयुग पालिका योजना को मंजूरी। नगर पालिकाएं होंगी स्मार्ट। कैबिनेट ने बजट में घोषित नवयुग पालिका योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना का मकसद जिला मुख्यालय की नगर पालिकाओं को स्मार्ट और आधुनिक बनाना है। प्रदेश के 75 जिलों में 17 नगर निगम को छोड़कर बाकी 58 जिला मुख्यालयों में यह योजना लागू की जाएगी। इससे शहरी सुविधाओं में सुधार होगा। नगर पालिकाओं में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। योजना के लिए 145 करोड़ का बजट है। योजना 5 साल के लिए है। आईएसआईएस आतंकी हारिश से एटीएस करेगी पूछताछ। लखनऊ में आतंकी गतिविधियों से जुड़े मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। एनआईए कोर्ट ने प्रतिबंधित संगठन आईएसआईएस से जुड़े सहारनपुर निवासी हारिश को 5 दिन की रिमांड पर एटीएस को सौंपा है। एजेंसियां उससे नेटवर्क, फंडिंग और अन्य संदिग्धों के बारे में पूछताछ करेंगी। जांच एजेंसियों के मुताबिक हारिश पर इंटरनेट मीडिया के जरिए युवाओं को जिहाद के लिए उकसाने और आईएसआईएस की विचारधारा का प्रचार करने का आरोप है। गोरखपुर में सोलर सिटी बनाएंगे। फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगेगा। उन्होंने बताया कि गोरखपुर को सोलर सिटी बनाने के लिए चिलुआताल में 20 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया जाएगा। इसे कोल इंडिया लिमिटेड लगा रहा है। 80 एकड़ जमीन मिली है। प्रदेश में पहले ही 2 फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित हो चुके हैं। औरैया जिले में एनटीपीसी की तरफ से 20 मेगावाट और खुर्जा में टीएचडीसी की तरफ से 11 मेगावाट क्षमता का प्लांट लगाया गया है। निजी निवेशकों को बिजनेस पार्क के लिए सरकार जमीन देगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि यूपी में निजी बिजनेस पार्क विकास योजना को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना का मकसद औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार ने बताया कि निजी निवेशकों को बिजनेस पार्क के लिए सरकार जमीन देगी। उस जमीन की कीमत 45 साल में किश्तों में वसूली जाएगी। गैस किल्लत के बीच राहत भरी खबर। जिन घरों में शादियां, उन्हें मिलेंगे
कॉमर्शियल सिलेंडर। साहब, घर में 2 बेटियों की शादी है, मेहमान आना शुरू हो गए हैं, लेकिन हलवाई कह रहा है बिना 5 सिलेंडर काम शुरू नहीं होगा। अब आप ही बताएं हम कहां जाएं? ये गुहार सिर्फ एक पिता की नहीं, बल्कि उन तमाम परिवारों की है जिनके घर शहनाई गूंजने वाली है। जिला पूर्ति अधिकारी आनंद कुमार, जिन घरों में शादियां हैं, उनके लिए कॉमर्शियल सिलेंडर की मांग शासन से की जाएगी। एक परिवार ने बेटियों की शादी के लिए 5 सिलेंडर मांगे हैं। अन्य मांग पत्र भी प्राप्त हुए हैं। तीनों कंपनियों से कॉमर्शियल सिलेंडर की डिमांड भेजी जा रही है। लखनऊ में 10,000 लोगों की क्षमता का कन्वेंशन सेंटर बनेगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि लखनऊ में वृंदावन योजना में 10,000 लोगों की क्षमता का कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा। इसमें 1,435.25 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। 2,500 लोगों की क्षमता का ऑडिटोरियम होगा। 5,000 लोगों के भोजन की व्यवस्था होगी। होटल भी बनाया जाएगा। लखनऊ हरदोई मार्ग पर फ्लाईओवर बनेगा। 305 करोड़ खर्च होंगे। मंत्री ने बताया कि लखनऊ हरदोई मार्ग पर दुबग्गा में फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। यह फ्लाईओवर 305.31 करोड़ की लागत से तैयार होगा। इसकी कुल लंबाई 1,811.72 मीटर होगी। फ्लाईओवर बनने से इस मार्ग पर ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी और आवागमन आसान होगा। खाना बनाते समय सिलेंडर फटा, भाई बहन की मौत। वाराणसी में मंगलवार सुबह 8 बजे खाना बनाते समय गैस सिलेंडर फट गया। धमाके में पूरा मकान ढह गया। भाई बहन की मौत हो गई। माँ और बड़ा बेटा मलबे में दब गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू कर उन्हें बाहर निकाला और BHU ट्रामा सेंटर में भेजा। धमाका इतना भीषण था कि आसपास के कई मकानों में दरारें आ गईं। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए, मदद के लिए दौड़ पड़े। हादसे में जिनकी जान गई, उनकी पहचान अमन चौधरी और प्रीति उर्फ लक्ष्मी के रूप में हुई है। हादसे के वक्त घर में 4 लोग ही मौजूद थे। रील ने तालसपुर में तीसरे दिन फिर कराया पथराव। 11 गिरफ्तार। अलीगढ़ के रोरावर क्षेत्र में महानगर से सटे गांव नौगंबा तालसपुर में ईद की शाम एक ही समुदाय के 2 पक्षों में पथराव के तीसरे दिन 23 मार्च को फिर भिड़ंत हो गई। इस दौरान फिर मारपीट के बीच पथराव हुआ। इलाके में दोबारा से झगड़ा। अब दूसरे पक्ष के युवक द्वारा सोशल मीडिया पर रील डालकर गाली देने को लेकर हुआ। आनन फानन कई थानों का फोर्स पहुंच गया। दोनों पक्षों के 11 हमलावरों को दबोच लिया गया। अब इस मामले में नई प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। वाराणसी में 75 दिन में फेफड़े की टीबी के मिले 1,200 लोग। बदलती जीवन शैली का असर रोग प्रतिरोधक क्षमता पर पड़ रहा है। इसका असर अब फेफड़ों पर दिखने लगा है। पिछले 75 दिन में ही जिले में 1,200 ऐसे लोग मिले हैं जिनके फेफड़े खराब हो गए हैं। चिंता की बात यह है कि इसमें करीब 500 से ज्यादा लोगों की उम्र 20 से 45 साल है। इसमें 300 से ज्यादा महिलाएं हैं। मार्कशीट में वर्ग की जगह लिख दी जाती। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के प्रथम सेमेस्टर के मुख्य परीक्षा की ऑनलाइन मार्कशीट में कैटेगरी के स्थान पर छात्रों की जाति अंकित कर दी गई है। इसके विरोध में छात्र नेताओं ने सोमवार को परीक्षा नियंत्रक से सुधार करने की मांग की। आधे अधूरे काम पर बिजली अफसरों की लगी क्लास। उत्तर प्रदेश विधानमंडल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति ने सोमवार को नवीन सर्किट हाउस में सरकारी विभागों और निर्माणदायी संस्थाओं के कार्यों की समीक्षा की। बैठक में समिति के सभापति व विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी बिजली विभाग की कार्य प्रणाली पर बुरी तरह बिफर पड़े। बिजनेस प्लान की समीक्षा में मात्र 50% कार्य पूरे होने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए अधिकारियों से जवाब तलब किया। नए रसोई गैस कनेक्शन व DVC पर रोक। हाथरस में अटके 550 आवेदन। हाथरस जिले के रसोई गैस के नए कनेक्शन की आस लगाए बैठे लोगों के लिए बुरी खबर है। गैस कंपनियों ने नए गैस कनेक्शन जारी करने पर फिलहाल रोक लगा दी है। इस आदेश के बाद जिले की 33 गैस एजेंसियों पर नए कनेक्शन के करीब 550 आवेदन लटक गए हैं। नए कनेक्शन पर रोक के साथ साथ पुराने उपभोक्ताओं की मुश्किलें भी कम नहीं हो रही हैं। बुकिंग सर्वर डाउन होने के कारण रिफिल सिलेंडर बुक करने में भारी परेशानी आ रही है। न तो मोबाइल ऐप के जरिए बुकिंग हो पा रही है और न ही सिस्टम काम कर रहा है, जिससे उपभोक्ता खासे परेशान हैं। भगवानपुर में बाबा साहेब की मूर्ति को असामाजिक तत्वों ने किया खंडित। मेरठ के लावड़ क्षेत्र के भगवानपुर गांव में माहौल
खराब करने की कोशिश का मामला सामने आया है। यहाँ अज्ञात लोगों ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की मूर्ति को खंडित कर दिया, जिससे क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई। घटना सोमवार देर रात की बताई जा रही है, जब अज्ञात लोगों ने मूर्ति को नुकसान पहुंचाते हुए उसका सिर तोड़कर अपने साथ ले गए। मंगलवार सुबह जैसे ही ग्रामीणों को इसकी जानकारी मिली, बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्रित हो गए और आक्रोश जताते हुए हंगामा किया। फेल हुई तो यूपी बोर्ड परीक्षा की कॉपियों में लिखी अजब गजब अपील। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य जारी है। बरेली जिले के मूल्यांकन केंद्रों पर शिक्षकों को विद्यार्थियों की कॉपियों पर अजीबोगरीब अपीलें पढ़ने को मिल रही हैं, जिन्हें पढ़कर वे कभी हैरान हो रहे हैं तो कभी अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे। कॉपियों में सवालों के जवाबों की जगह कुछ विद्यार्थियों ने अपनी पारिवारिक मजबूरियां, धार्मिक आस्था और निजी जीवन के संकट लिखे हैं। मूल्यांकन के दौरान एक मामला तब सामने आया जब इंटर के एक छात्र ने अपनी कॉपी में गुहार लगाते हुए लिखा, गुरुजी मुझे पास कर दो प्लीज। छात्र ने अपनी मजबूरी बताते हुए लिखा कि उसके माता पिता अक्सर बीमार रहते हैं और सुबह शाम उनकी सेवा करने के साथ साथ घर के अन्य कामों की जिम्मेदारी भी उसी पर है। इसके कारण वह पढ़ाई के लिए समय नहीं निकाल पाया। उसने आगे लिखा कि यदि वह फेल हो गया तो उसके बीमार माता पिता को गहरा सदमा लगेगा, इसलिए उसे पास करना बहुत जरूरी है। तो साथियों, यह थी आज यूपी की ताजा और बड़ी खबरें।